जी बिस्मिल्लाह चौधरी साहब। बाबर अवान साहब ये फरमाएं, जैसे आपने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान का सफारत खाना पाकिस्तानी है, अगर नवाज शरीफ कल वहाँ जाके पेश होकर सरेंडर कर देते हैं तो आप उनकी एक्सटेंड कर देंगे जमानत वहीं? नहीं, अब तो जो जमानत हुई है वो लाहौर हाई कोर्ट से हुई है। आज ये क्लियर हो गया है। मुझे तो वैसे ही पहले पता था बतौर वकील, और कई और लोगों को भी पता था कि इनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पे उनकी सजा के खिलाफ अपील, जहां से वो सजायाब हुए थे ट्रायल कोर्ट से, उस कन्विक्शन के खिलाफ उनको कोई रिलीफ नहीं मिला हुआ। रिलीफ उनको मिला था लाहौर हाई कोर्ट के एक फाजल डिवीजन बेंच ने उनको दिया था। जहां उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, वो रिलीफ मिलने के साथ ही वो मुल्क से बाहर चले गए। इसलिए उनको पहले नहीं तो तुसी एक साल जड़ा है रावल डैम दी लहरां गिनदे रहे हो पानी दियां, तुसी हुण तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी एप्लीकेशन क्यों नहीं दिती? अच्छा, तुसी डिफाइन करना पड़ेगा। इफ दिस तुसी इज द गवर्नमेंट, तो हम प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे, एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है नैब कर रहा है, नैब, तो ये उसकी तरफ से ही दरखास्त वहां पे लाई करती है। गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो नहीं कर सकती। आज डॉक्टर साहब जी, ये अब वफाकी हुकूमत, आपने कहा, चौधरी साहब ने कहा तुसी से क्या मुराद है जी, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपके पास भी ऑर्डर पड़ा है जी, उसका पेज 4 जी मैंने देखा, ठीक है ना, आखिरी 3 लाइनें, जी, द लर्न डिप्टी अटॉर्नी जनरल शैल अप्राइज द कोर्ट अबव द क्वायरी मेड फ्राम हिम एज मेंशन्ड हियर इन अबव। तो ये वफाकी हुकूमत को भी डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? नहीं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि वफाक का एक नुमाइंदा था कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल, जिसको कोर्ट ने, इसको कहते हैं समनिंग द लॉ ऑफिसर ऑन द कोर्ट्स कॉल, जी, उसको अदालत ने कोर्ट कॉल के ऊपर अंदर बुलाया और उसको कहा कि क्या आपके इल्म में है कि इस तरह, उसने कहा मेरे इल्म में अभी नहीं है, उसने टाइम सीख किया है। नाउ इट इज फॉर द पंजाब गवर्नमेंट कि वो उनको ब्रीफ करेगी, और पंजाब गवर्नमेंट चूंकि इस मुकदमे में फरीक नहीं है, इसलिए वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल के जरिए से इन्फॉर्मेशन कोर्ट के सामने लेके जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि अब पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान है, पंजाब गवर्नमेंब आएगी इसमें एक एडिशनल प्रोसिक्यूटर के तौर पे कह लें, किसी को भेज सकते हैं लॉ ऑफिसर को, एडवोकेट जनरल ला सकते हैं। ये पूछे कि अब यूके के हाई कमीशन में कौन जाएगा या उनको कौन मिलेगा जाके नवाज शरीफ, यू हैव टू सरेंडर और गेट बेल? नहीं, उनके ऊपर ये जो आज का कोर्ट ऑर्डर है ना, ये उनके ऊपर सर्व होगा थ्रू दी हाई कमीशन, ठीक है, कि ये आपके खिलाफ पाकिस्तान की एक अदालत में जो अपील चल रही है जिसमें आपकी जमानत कोई नहीं है, उसमें आप होने लगे हैं इश्तिहारी या आपके खिलाफ होने लगी है कार्रवाई। अब तो भी खत्म कर दी ना केस की जी, अब जो सस्पेंड किया था सजा को वो भी खत्म कर दिया ना आज। जी, वो सजा लाहौर से सस्पेंड हुई थी ना, लाहौर वाली सस्पेंड है, इधर वाली इस्लामाबाद वाली तो इंटैक्ट थी। हाँ, ये वाला वो कभी सस्पेंड हुई नहीं है, एक लम्हे के लिए भी सस्पेंड नहीं हुई। इसलिए अब कोर्ट का ऑर्डर जाके उनके ऊपर समन होगा, एक्सिक्यूट होगा, सर्व होगा, और उसके नतीजे में फिर वो चॉइस कर सकते हैं वहां सरेंडर करना चाहें, लेकिन वो सरेंडर करेंगे टू द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट कंसर्न। जहां भी करेंगे कोर्ट की अथॉरिटी के नाम के आगे करेंगे, इसलिए कि उनका एक सर्विस उनके ऊपर हुई है कि आप तो हमारे कैदी हैं। आज की जो प्रोसीडिंग डॉक्टर साहब वो भी सुन लें, ये तो कोर्ट ऑर्डर था, जो प्रोसीडिंग्स हुई, जस्टिस साबर साहब एक से पहले इनसे पूछे कि मरियम नवाज ने आज फिर हमला किया सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, आपके सवालों का जवाब, आपके सवालों का जवाब जो सब जरा आ जाएगा। ये पहला आज कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सुन लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जी समाअत की है। क्या जमानत ख़त्म होने के बाद नवाज शरीफ को सरेंडर नहीं करना चाहिए था? अदालत ने पूछा। नवाज शरीफ इस वक्त सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं है। ख्वाजा हारिस वकील है नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा क्या नवाज शरीफ खुद को सरेंडर करना चाहते हैं? जस्टिस आमिर फारूक का सवाल था। नवाज शरीफ इस वक्त बैरून मुल्क ज़ेर इलाज हैं, जो आप कह रहे थे, ख्वाजा हारिस साहब ने बताया। अदालत को बताएं कि क्या सज़ा ख़त्म हो चुकी है या नहीं। जस्टिस आमिर फारूक साहब, नवाज शरीफ की सज़ा अपनी जगह पर मौजूद है, ये नवाज शरीफ साहब के वकील ने एडमिट किया। क्या नवाज शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी का सवाल था। जी नहीं, इस वक्त घर पर इलाज जारी है। तो घर का इलाज भी पूछना है आपसे कि वो कैसे होता है। जी नहीं, इस वक्त वो घर पर इलाज जारी है। अगर नवाज शरीफ इस वक्त हस्पताल होते तो अलग बात थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, इस वक्त नवाज शरीफ इस पोजीशन में नहीं कि पाकिस्तान वापस आ सकें। ख्वाजा हारिस, क्या नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत या विफाक को कोई रिपोर्ट्स जमा कराई? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी,
नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जमा कराई गई। ख्वाजा हारिस, क्या आपको वफाकी हुकूमत ने कुछ कहा? जस्टिस आमिर फारूक का सवाल था सर डिप्टी अटॉर्नी जनरल से। तो वफाकी हुकूमत ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बता दिया। पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया हुआ है, तो वफाक को भी जवाब जमा कराना चाहिए। इसका भी मैं आपसे पूछूंगा, इसका क्या मतलब है? अगर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ भी वही है तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, वफाक इस ऑर्डर में उस वक्त आता है जब ये कहा गया कि वहाँ जो वफाक की नुमाइंदा, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा एक एम्बेसी है, वो उनको बताएंगे कि हम कितने बीमार हैं, हमारा क्या इलाज हो गया और हम घर में इलाज किस किस दवा से करते हैं, कोई सीरिया को पाया है, कोई खदें या कोई ताफ्तान है। घर के अंदर तो लंदन में तो ये सारा दस्तयाब है। किसी घर में इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी अनऑथराइज्ड कायम करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ तो अगर आप छोटी सी एक गोली भी लेनी हो तो आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन की दवा मिलती है वहाँ। ये तो लाइफ सेविंग ड्रग पे हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी इन्होंने कभी नहीं भेजी। इसलिए वफाकी हुकूमत तो इस हद तक इसमें है। जो पंजाब है, चूँकि ऑर्डर में ये कहा गया था कि पंजाब की गवर्नमेंट इनको बेल देगी 8 हफ्ते की, और उसके बाद ये उसका इख्तियार है कि अगर वो मुनासिब समझेंगे तो बेल रहेगी, वरना ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो चुकी है। उनका जवाब तो ऑब्वियस है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस हद तक आती है। बाकी जो सारा काम है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि अब उस स्टेज से हम गुजर गए जहाँ पे ज़िंदगी जा रही है। मैं इस बात आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ न्याज़मंदाना दोनों बरादरान से, और जो आपके और साथी सुन रहे हैं बाकी टेलीविजन के ऊपर, कि जब आप दिखाते हैं कि गवर्नमेंट के आदमी ने ये कहा वो बीमार है, उससे पहले दिखाएं ना उन्होंने क्या कहा, मर जाएगा तुम जिम्मेदार हो, उन्होंने क्या कहा, पर्चा कराएंगे इमरान खान के ऊपर, उन्होंने क्या कहा कि फेडरेशन टूट जाएगी अगर उसको इलाज ना कर, उन्होंने क्या कहा कि मरने में कुछ टाइम बाकी है, उन्होंने क्या कहा कि लिबास के अलावा सारा अंदर बीमारियां ही हैं और कुछ है ही नहीं, नवाज शरीफ नहीं है, बीमारियां हैं सारी। अच्छा, अब इसमें जो वो तो स्टेज गुजर गई मेरे नुक्ता नज़र से, प्रैक्टिकली जो ग्राउंड सिचुएशन नज़र आ रही है। अब दूसरा इसका तरीका ये है कि क्या वो अपनी अपील डिफेंड करना चाहेंगे? वकील उन्होंने किया हुआ है, इसलिए अब वो वकील, जाहिर है सीनियर वकील जब वो, तो वो अदालत इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। आपको याद है कि बहुत मुकदमात पे उस वक्त के अदालतों में हम क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम अदालत तो नहीं छोड़ेंगे जिसके लिए खड़े होते हैं। इसलिए उनको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वो अदा करेंगे, और फैसला फिर मेरिट पे जो भी होता है वो अदालत की मर्जी है। ये फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है, इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से गुजर गई, अब तो ये समझ सट्टा गुजर गया जहाँ पे रोका जा सकता था। अब जो हाई कोर्ट है, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ICT की, उन्होंने ये इरशाद फरमा दिया आज के फैसले में कि आपको हम 10 सितंबर तक डेट भी साथ फिक्स कर दिए, और उन्होंने 2 उनको ऑप्शन दे दिए, अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर कर सकते हैं और कोर्ट के सामने भी आके सरेंडर कर सकते हैं। इसलिए जहाँ से तो बात गुजर गई, ये हेयरिंग से पहले की यानी प्री हेयरिंग एक सिचुएशन थी जिसके ऊपर ये काम, जी हाँ जी, रेटरिक है। लेकिन अब उस स्टेज पे हम आ गए जहाँ एक अदालत का ऑर्डर, जब तक ये अदालत कोई अदालत उज़्मा के जरिए से सस्पेंड नहीं कराता, इसको सेट असाइड नहीं कराता, दिस ऑर्डर विल होल्ड द फील्ड। अच्छा, फिर ये इसलिए सेट असाइड नहीं हो सकता कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे बड़ा लंबा अरसा, और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं चौधरी साहब भी, कि ये एक इंटरम ऑर्डर है। इंटरम ऑर्डर है एक इंसिलरी के ऊपर, मेन अपील के ऊपर तो ऑर्डर ही कोई नहीं है। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के जितने रास्ते हैं इसके अंदर से खुले नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा ये हो सकता है, अगर कोई रिट पिटीशन होती, अगर ये सजा के खिलाफ अपील ना होती, बेल में रिट पिटीशन है, नैब के और कवानीन के हवाले से रिट पिटीशन दायर की जा सकती है, तो उसमें भी एक गुंजाइश होती है कि अगर कोई एक बेंच आपकी बात नहीं मानता तो आप 3 के लार्जर बेंच में ले जा सकते हैं, और इंट्रा कोर्ट अपील आप 72 का एक्ट है उसके नीचे फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन वो रास्ता भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, वही बात, नवाज शरीफ के ज़ामिन कौन है, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, तो हुकूमत बताए शहबाज शरीफ के बयान हल्फी की रोशनी में अब तक क्या किया। अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो फिर हमें इनके ज़ामनों से पूछेंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं, क्या नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत के 27 फरवरी के हुक्म को चैलेंज किया? जस्टिस मोहसिन अख्तर, क्या नहीं, वफाक ने अभी तक पता नहीं लगाया, हाई कमीशन से कोई देखने नहीं गया, अदालत को बताएं आगे क्या होगा। जस्टिस आमिर फारूक का ख्वाजा हारिस से इस्तफसार, अदालत को मुतमिन करें, अदालत से इश्तिहारी हैं या नहीं, अगर आप दौरान समाअत पेश नहीं होते तो सज़ा हो सकती है। अब इसमें सर
वो जो उन्होंने हवाला दिया कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत भी और कानून के तहत भी कार्रवाई करेंगे अगर वो नहीं आते, तो आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको एफशेंसिया में 3 साल सज़ा हुई थी। तो इसमें नवाज शरीफ साहब को एडिशनल सज़ा होगी फिर अगर वो इश्तिहारी हो जाते हैं तो? अच्छा देखिए, ये जो अपील है, वो जो सज़ा उनको हुई थी वो हुई थी बाय द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब नवाज शरीफ साहब ने इतना मुनसिफाना अपना एहतसाब का निज़ाम बनाया था जिसमें अपने एक सेनेटर को चेयरमैन बना दिया, अपने दोस्त बिठा के उनसे फैसले लेते रहे, उनकी गुफ्तगुएं पकड़ी हुई हैं आप लोगों ने और वो सुनाते रहते हैं, आप दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको याद है, उसमें बीबी का वकील मैं था और हफीज़ पीरज़ादा साहब पेश हो रहे थे उनके मियाँ की तरफ से। तो ये वो जो कोर्ट थी वो कोर्ट थी नैब की अदालत थी, और उन्होंने जो चैप्टर एक है सीआरपीसी का उसके तहत उनको इख्तियार दिए हुए थे। आपको याद है नवाज अब्बासी साहब की कोर्ट में बड़ी बहस लंबी मेरी कई दिनों तक ये होती रही कि आप मैजिस्ट्रेट की हैसियत से बैठे हुए हैं, वो कहते थे नहीं हम जज ऑफ द हाई कोर्ट हैं। मैंने कहा जी जो नैब ऑर्डिनेंस था उस वक्त 96 का, उसके मुताबिक आप हाई कोर्ट के जज की हैसियत से यहाँ नहीं बैठे, इसलिए आप मैजिस्ट्रेट की हैसियत से बैठेंगे और फैसला उसके मुताबिक होगा। तो वो एब्सेंशिया में ट्रायल हुआ और ट्रायल करने के बाद लोअर कोर्ट ने सजा दी थी। ये ट्रायल इन्होंने ज्वाइन किया, ट्रायल को फाइट आउट करने की उन्होंने कोशिश की अपने तरीके से, उनके वकील पेश होते रहे, उसके बाद ये कन्विक्शन रिकॉर्ड हुई, एक्विटल भी हो सकती है किसी केस में। फिर उसके नतीजे में ये जो अपील आई है ये इस वक्त उनकी जाहिर है मंशा और मर्जी और मौजूदगी से आई है। एब्सकॉन्डर वो दरमियान में से उन्होंने जंप लगाया। अब ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसके दो ही रास्ते हैं, एक सरेंडर करना और दूसरा उनको बाकायदा से अदालती मफरूर जिसको कहते हैं एब्सकॉन्डर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कानून को। अच्छा जी, अब एक और चीज़, फिर ब्रेक पे जाना है। अब उन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया, नवाज शरीफ साहब की अपील अलग कर दी और मरियम और सफदर की अलग कर दी। मरियम सफदर और उसके लिए मरियम और कैप्टन सफदर के लिए 23 सितंबर फिक्स किया और नवाज शरीफ साहब की 10 सितंबर की है। इसका मतलब है कि अब दोनों को अलग अलग सुना जाएगा और ज़्यादा इम्कान शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ साहब शायद ना आए, इसलिए अपील ही उन्होंने अलग कर दी है। डिपेंड करता है। देखिए ये तो मुझे मेरे दिल की खबरें तेरे दिल से मिल रही हैं वाली बात हो जाएगी, इसलिए हम नहीं इसको प्रिएम्प्ट नहीं करते कि वो आना है कि नहीं आना। हम तो ये समझते हैं कि आना चाहिए, पाकिस्तान में कोई कानून से बालातर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी तकरीरें वो क्यों निकाला पे खुद करते रहे, इसलिए उनको वापस आना चाहिए और इन अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, कानून के सामने अपने आप को पेश करना चाहिए और कानूनी रास्ते इख्तियार करने चाहिए। वक्फे पर जाने से पहले ये 4 सवाल जो है ना छोटे छोटे रजिस्टर करा लें ताकि डॉक्टर साहब उन पर सैर असल जवाब दे। सर नंबर 1, ऑपोजिशन ये समझती है कि नैब सरासर इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है और डॉक्टर साहब की साइड पर जो लोग हैं वो फरिश्ते और अबव बोर्ड है, उनके ना कभी बदलवानी की है ना किसी किस्म का उल्टा काम किया है और जो मुखालिफ है सारे चोर चक्के हैं। और नंबर 3, ये दोहरा म्यार जो है उसका क्या जवाब है। और नंबर 4, अदलिया जो है वो उन्होंने कौन से म्यारात के मुताबिक काम करना है, क्योंकि हमें तो समझ नहीं लगती। एक दिन एक बात की जाती है, दूसरे दिन दूसरी की जाती है। इनको भी आपने वो ख्यालात आलिया में जगह दे के जिन जिन का जवाब देना चाहिए। श्योर, आई विल। बिल्कुल ठीक है जनाब। इस ब्रेक पे जा फिर वापस आते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट